8-15 मैं कर सकता हूँ। बच्चों, आप तरह तरह के खेल खेलते हैं। क्या आपने कभी ओलंपिक खेल के बारे में सुना है? ओलंपिक खेल क्या होते हैं? हर 4 साल पर होने वाले ओलंपिक खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बहु खेल प्रतियोगिता है। ओलंपिक खेलों को सबसे बड़ा खेल आयोजन कहा जाता है। ओलंपिक में पदक जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए सपना सच होने जैसा होता है। विश्व में सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस, ग्रीस में 1896 में हुआ था। अब तक कुल 31 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। यहाँ पर हम तरह तरह के खेल देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ और खेल देख रहे हैं। अच्छा बच्चों, क्या आप कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जानते हैं? कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल खेल एक बहुराष्ट्रीय खेल आयोजन है। इसके साथ ही इसमें कई खेल एक साथ खेले जाते हैं। इस खेल में वह सभी देश हिस्सा लेते हैं जो ओलंपिक के भी सदस्य हैं। 1930 में पहली बार ये खेल कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किए गए थे। भारत 2010 में दिल्ली में इस खेल की मेजबानी कर चुका है। यह भारत के लिए सबसे सफल राष्ट्रमंडल खेल था। कुछ कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल खेल। तो बच्चों, आज हम इसी से संबंधित खेलों से संबंधित एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैं कर सकता हूँ। इस पाठ में ये बताया गया है कि कोई शारीरिक कमजोरी भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। अगर आप में दृढ़ निश्चय है, अभ्यास है और लगन करने की हिम्मत है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। सन 1936 का ओलंपिक खेल समारोह खेल जगत में एक अभूतपूर्व तथा विलक्षण घटना घटी। अभूतपूर्व जैसा पहले कभी नहीं हुआ हो। विलक्षण मतलब अद्भुत। लकड़ी से सूखे पैरों वाले एक अपंग व्यक्ति ने जब श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता तो सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। अपंग, अंगहीन, आंखें फटी रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। धावक, दौड़ने वाला। उस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिखाया था कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। वह व्यक्ति जन्म से ही अपंग नहीं था। बचपन में 8 वर्ष की उम्र में वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। एक दिन वह अंगीठी जला रहा था। गलती से उसने मिट्टी के तेल की जगह उसमें पेट्रोल डाल दिया। आग की भयानक लपटों में उसके दोनों पैर झुलसकर सूखी लकड़ी की तरह हो गए। साथ ही वह अपना एक हाथ भी खो बैठा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लंबी दौड़ धूप करना, भरपूर कोशिश करना और इलाज के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने निराश होकर कह दिया कि यह बच्चा अब कभी नहीं चल सकेगा। माँ बाप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आंखों के आगे अंधेरा छाना मतलब निराशापूर्ण वातावरण या अंधकारपूर्ण भविष्य प्रतीत होना। किंतु बच्चे ने मन में आशा की लौ जगाए रखी। आशा की लौ जगाए रखना, विश्वास रखना। वह एक अपाहिज का जीवन जीना नहीं चाहता था। उसने हिम्मत नहीं हारी। कष्ट और पीड़ा झेलते हुए भी उसने अभ्यास जारी रखा। उसका आत्मविश्वास रंग लाया और धीरे धीरे उसने खड़े होना, चलना और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। सन 1933 में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में उसने जेम्स ई सलीवन अवार्ड जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और असंभव को संभव कर दिखाया। उसकी सफलता से
ईर्ष्या करने वालों की कमी न थी। ईर्ष्या करने वाले मतलब जलन का भाव रखने वालों की कमी न थी। एक दिन उसके पड़ोसी शिक्षक ने उसे भोंदू कहा। भोंदू मतलब मूर्ख, तथा उसका मजाक बनाते हुए कहा कि खेलों में जीतना अलग बात है और पढ़ लिख कर नाम कमाना दूसरी। युवक को यह बात चुभ गई और उसने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने पढ़ना आरंभ किया। मार्ग की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह आगे बढ़ता ही गया। सन 1938 में उसने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर बोलने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया। इतने ही में ही उसे संतोष नहीं हुआ। वह अपने देश और विकलांगों के लिए कुछ करना चाहता था। वह इस विषय में कुछ करने का सोच ही रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। वह नौसेना में भर्ती हो गया। 7 वर्ष तक सेना में रहकर उसने राष्ट्र की सेवा की। युद्ध समाप्त होने पर उसने 800 एकड़ का एक फार्म खरीदा और जी जान से खेती में जुट गया। अपनी मेहनत से उसने अच्छा पैसा कमाया। खेती की आमदनी से उसने एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम ने लगभग 10,000 ऐसे विकलांग बच्चों को नया जीवन दिया जिन्हें समाज ने कुछ न कर सकने के लायक समझकर एक तरफ कर दिया था। खेल, शिक्षा, देशभक्ति और समाज सेवा की सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाला, कीर्तिमान मतलब यश स्थापित करने का कार्य करने वाला यह प्रतिभाशाली दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। अमेरिका का कनिंघम ग्लेन कनिंघम ने अपने जीवन और उपलब्धियों से, उपलब्धियां मतलब प्राप्तियों से, विकलांगों को एक सम्मानित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की है। धन्यवाद। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से ग्लेन कनिंघम ने विकलांगता के बावजूद सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। ऐसे अनेक व्यक्तियों जैसे लुई ब्रेल, हेलन केलर, सुधा चंद्रन, क्रिकेटर चंद्रशेखर, सतीश गुजराल आदि ने भी सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। धन्यवाद।